ना पाप तब जीता था और ना अब। मैं तब भी खड़ा था धर्म के साथ और अब भी खड़ा हूँ। युग चाहे कोई भी हो, ना मैं तब पीछे हटा था और ना अब हटूंगा। आरव, ये तू क्या बोल रहा है? कोई दौरा पड़ा है क्या तुझे? बेहोशी से जागने के बाद तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आरव के दोस्त को लगा कि आरव की दिमागी हालत ठीक नहीं है, मगर असल में माजरा कुछ और ही था, क्योंकि मृत्यु लोक पर कलयुग में आए थे सतयुग और त्रेता के अवतार, मिटाने पाप और बुराइयां और लड़ने कलयुग की शक्तियों से। धीरे धीरे इन अवतारों की अंदर की शक्तियां कर रही थी उन्हीं को हैरान। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक उमड़ती ये ताकत, अजीब सपने, और ये कौन सा चेहरा है जो बार बार मेरे सपने में आ रहा है? क्या कनेक्शन है मेरा इस चेहरे से? मिहिका, जितना आसान हम ये समझ रहे थे उतना है नहीं। हमारी शक्तियां इस लड़ाई के लिए काफी नहीं है, मगर मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी तरह इस लड़ाई में कुछ और लोग भी हैं और हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मगर क्या ये लोग इस युग में आए सभी अवतारों से मिल पाएंगे? और किस किस ने अवतार लिया है वापस धरती पर? धरती पर साधारण मनुष्य के रूप में कलयुग से लड़ने और मानवता को बचाने के लिए अवतार लेकर आ चुके थे प्रभु राम, महाबली हनुमान, देवी दुर्गा और वासुदेव कृष्ण। अगर ये घोटाला नहीं रुका तो हजारों परिवार सड़क पर आ सकते थे। जब तक मैं हूँ तब तक किसी भी औरत पर आंच नहीं आएगी, ये वादा है मेरा। हर बार चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अर्जुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बार सारथी ही योद्धा है। जिन जंगलों ने मेरे प्रभु को आसरा दिया, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला जीवित नहीं रहेगा। ये सभी अवतार एक ही समय में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपनी जंग लड़ रहे थे, परंतु उन्हें पता नहीं था कि उनके आसपास हो रही घटनाएं कहीं ना कहीं उन सबको एक दूसरे से जोड़ रही हैं। जैसे जैसे इन अवतारों को इनकी शक्तियों के बारे में और अधिक पता चलने लगेगा, वैसे वैसे इनकी जिंदगी में दिक्कतें बढ़ने लगेगी और तब इन्हें एहसास होगा कि ये सब कलयुग की माया का षड्यंत्र है, जो इन सभी अवतारों को परास्त करके कलयुग को उसके चरम सीमा पर ले जाना चाहती है। अब देखना ये है कि क्या सतयुग और त्रेता की ये महान शक्तियां एक दूसरे से मिलकर सामना कर पाएंगी सामने आई चुनौतियों का, और क्या इनकी शक्तियां पर्याप्त होंगी मुझसे मुकाबला करने के लिए। चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर और देखिए युद्ध हमारे दिव्य अवतारों और कलयुग की छल कपट भरी शक्तियों का। हर बार समझा समझा के थक गया हूँ, मगर तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। अगली बार अगर कोई ऐसे नुकसान पहुँचाएगा तो हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा, याद रखना। अरे ये तो नील की आवाज है, लगता है फिर इसको वही दौरा पड़ गया है। अरे जल्दी चल के रोकते हैं उसको, नहीं तो आज पक्का किसी की जान ले लेगा। मगर अनिकेत, यह तो सारा मामला ठंडा हो चुका है। ठंडा नहीं हुआ है कार्तिक, वो देखो, वो सीधे पेड़ उखाड़ के लिए जा रहा है। चल के रोको, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा। ये लड़का भी ना हमारी समझ से परे है इसका दिमाग। अरे यार नील, रुक भी जा। ये क्या हो जाता है तुझे? और किस मिट्टी से बना है तू? तुझे पता भी है ये तना कितना भारी है? गुस्से में तो जैसे इसकी ताकत 100 गुना हो जाती है। अबे जितना तूने वजन उठा रखा है उतने वजन के नीचे नॉर्मल इंसान दब के मर जाता है। चल छोड़ इसे और बता क्या हुआ है तुझे? अबे क्या कर रहा है? कभी पेड़ कंधे पर रख लेता है, कभी नीचे पटक देता है। चाहता क्या है तू? यार चंदन, पता नहीं मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मगर जब भी कोई मेरे सामने पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है तो मेरा खून खौलने लगता है। मुझे लगता है कि हर काटा गया पेड़ मुझसे मदद की गुहार लगा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे मेरा पुराना रिश्ता है इन जंगलों के साथ। और ये जो तेरे अंदर हाथियों जैसी ताकत भर जाती है गुस्से में, उसके बारे में क्या कहना है तेरा?
मैं भी इसी बात से परेशान हूँ कि ये मेरे साथ क्यों होता है। गुस्से में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी करना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। अगर पहाड़ भी हिलाना हो तो उस वक्त मैं आसानी से उठा सकता हूँ, मगर नॉर्मली मुझसे गैस का सिलेंडर तक नहीं उठाया जाता। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई भरोसा नहीं करेगा, मगर कुछ तो अजीब है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के दूसरे कोने में कोई और भी था जिसके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। आइए मिहिका मैडम, ये है आज आपकी क्लास। शशांक सर, ये मिहिका मैडम है और ये एक सोशल वर्कर है। ये सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स में जाकर लड़कियों को जागरूक करती है कि कैसे अपने आसपास के लोगों के मंसूबों का अंदाजा लगा के सेफ रहा जा सकता है। लेक्चर देते वक्त मिहिका की नजर एक लड़की पर गई जो नजरें चुराए बैठी थी। रचना, ये क्या है तुम्हारे चेहरे पर? किसी से झगड़ा हुआ तुम्हारा? नहीं नहीं दीदी, किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। रचना देखो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ बताने में परेशानी है तो मेरे साथ चलो और आराम से बताओ कि क्या हुआ है। अरे अरे मिहिका जी, आप इतना सीरियसली मत लीजिए इनकी बातों को। ये लड़कियां बाहर के लोगों के सामने शरीफ बनती हैं, मगर वैसे हॉस्टल में हंगामा करती हैं। इसी में लग गई होगी चोट। इतना बोलने से पहले ही न जाने मिहिका को क्या हुआ और उसने गुस्से में उस टीचर का कॉलर पकड़ा और बोली, इसका ये हाल अगर हंगामे में हुआ तो तेरे हाथ पर नाखून के निशान क्या कर रहे हैं? तूने कौन सा हंगामा किया है? अब सच सच बता, वरना कुछ भी बोलने लायक नहीं बचेगा। अरे मैडम, ये क्या गुंडागर्दी है? एक तो हम आपको अपने स्कूल में आने देते हैं, ऊपर से आपने हमारे टीचर का ही क्या हाल कर दिया। रुके, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे तो पुलिस को बुला या किसी को भी। मेरे होते हुए किसी ने भी इन बच्चियों को हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ के रख दूंगी। अरे लाओ मैडम को कुर्सी दो, नहीं तो कहीं हमारा भी हाल उस बेचारे टीचर जैसा ना कर दे। आप आ गई हैं तो आपका वो वकील दोस्त भी आता ही होगा। अरे यार मिहिका, क्या करती है तू? मुझे लगता है मेरी वकालत की डिग्री तेरे लिए ही है। तू बस हंगामा कर और मैं तुझे बचाता रहूं। अच्छा चलिए बता, आज किसका संहार करने निकली थी? अरे ओ वकील साहब, हम लोग इधर केस बताने को है और आज ये मैडम जिस स्कूल में बच्चों को शिष्टाचार सिखाने गई थी ना, उधर ही बच्चों के सामने टीचर को उठा उठा के पटक रही थी। वो तो बच्चे लोग ने उसको बचाया, नहीं तो आज इन पर 302 लगता। अरे साहब, वो तो मेरे को मालूम है कि मैडम इधर है तो किसी को पक्का तोड़ के आई है, लेकिन अभी मेरे को मैडम से रीजन जानने का है। तो मैडम मतलब मिहिका, चल अब तू बता, क्यों मारा तूने टीचर को? जैसे जैसे कबीर मिहिका की सारी बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। मिहिका की बातें खत्म होने तक कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने मिहिका के कंधे पर हाथ रखा और इंस्पेक्टर से बोला, साहब जाने तो ना इसको अभी। वो क्या है ना कि मैडम का मगज थोड़ा गर्म है, इसलिए थोड़ी सी बहस में थोड़ा धक्का मुक्की मिक्स हो क्या होएगा। अभी जाने दो, मैं बिल पेपर भेजता हूँ आपको। आप तो जानते हो ना, मैं कभी मिस नहीं करता। कबीर, तूने बहुत स्मार्टली सब मैनेज किया और हर बार की तरह मुझे बाहर ले आया। थैंक्स यार। मिहिका, इस मामले का पता तो लगाना होगा, तो तैयार रहना। मैं शाम को तुझे कॉल करूंगा। हमें रात को हॉस्टल के अंदर जाना होगा, मगर सबसे छुप कर। लेकिन हाँ, इस काम में खतरा भी हो सकता है। लेकिन तू अभी चल, चाय पीते हैं, दिमाग ठंडा होगा। यार कबीर, वैसे तो तू मुसीबत से दूर भागता है, लेकिन लड़कियों पर आई मुसीबत का अंदाजा लगते ही बिना सोचे कूद पड़ा मैदान में। तू बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ और। अब चल, बहुत सी चीजें बतानी है तुझे। दूसरी तरफ जीएसटी ऑफिस में हंगामा मचा हुआ था। अरे इधर लफड़ा हो गया रे। अरे ये सब ऐसे ठीक नहीं होगा, जाओ कोई आरव सर को बुलाओ। आरव सर, बाहर हंगामा हो रहा है ऑफिस के सामने और भीड़ तोड़ फोड़ करने वाली है। हमारे ऑफिस का मैटर नहीं है, मगर लोगों ने ऑफिस के सामने भीड़ लगा रखी है। शायद कोई दादा है एरिया का, अब एक बार देखिए ना आके। अच्छा, ऐसी बात है, चलो देखते हैं क्या माजरा है। चलते हुए आरव की आंखें
बार बार बंद हो रही थी। उसे अपने सामने भीड़ का पूरा नजारा डिटेल में दिख रहा था, जिसमें कुछ लोग हाथ में खंजर और हथियार लिए कुछ और करने की फिराक में थे। आरव ये देखकर अचानक तेजी से दौड़ा और बाकी लोग भी उसके पीछे भागे। लेकिन आरव अकेला नहीं था जो सामने होने वाली चीजें देख सकता था, बल्कि दो और लोग थे जिन्हें सब कुछ पता था, और वो थे चिरंजीवी लंकापति विभीषण और जामवंत जी, जो स्वर्ग लोक में एक दूसरे से बातें करते हुए कह रहे थे। मित्र जामवंत, श्री हरि विष्णु के आदेश पर हमने कार्य आरंभ तो कर दिया, परंतु क्या कलयुग में इन अवतारों को दी गई शक्तियां इतनी बड़ी लड़ाई के लिए पर्याप्त होंगी? विभीषण जी, आप कदाचित भूल रहे हैं कि यह संपूर्ण योजना स्वयं भगवान नारायण ने बनाई है, और उनकी बनाई योजना में त्रुटि की संभावना नहीं होती। परंतु जामवंत जी, विष्णु जी ने हमें इस कार्य के लिए क्यों चुना, और आपने मुझे अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बताया इस कार्य में मेरा क्या योगदान होगा? विभीषण जी, आप 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और श्री राम जी की युद्ध में सहायता भी कर चुके हैं। इसलिए आपका योगदान इस आधुनिक युद्ध में भी वही होगा जो रावण के साथ युद्ध में था। आप समय समय पर प्रभु राम के अवतार आरव और उनके शेष साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। परंतु इन अवतारों का मृत्यु लोक में तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं एक साथ इनका मार्गदर्शन कैसे करूंगा? विभीषण जी, आप बस देखते रहिए कैसे नियति इन सबको एक एक करके एक दूसरे के साथ ले आएगी। परंतु जब ये साथ होंगे तब इन सबको आपकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु ये योजना क्यों बनाई गई है देवताओं द्वारा, और आरव को कैसे दिखाई दिया भीड़ में होने वाले हादसे का सच पहले से ही? कैसे बताएंगे विभीषण जी अवतारों को उनके लक्ष्य के विषय में? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड